तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको भी पता होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 33 नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। फटाफट एक काम करो भाई, अपना असाइनमेंट ले लो जिसमें न्यूमेरिकल है, और कॉपी भी निकाल करके एकदम तैयार हो जाओ। एकदम समझ लो, पहले एक एक क्वेश्चन समझते जाओ, समझ करके नोट करते जाओ। ओके, फटाफट कॉपी निकाल लो भाई। चलो देखो भाई, आप ध्यान दो। 34 नंबर क्वेश्चन भाई, 34 नंबर क्वेश्चन में एक नहीं दो क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स। देखो भाई, 34 में दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं भाई, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश है। ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तीनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश है कह रहा है। अब भी कह रहा है ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों पर प्लस 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 क्यू आवेश है। अब इस समबाहु त्रिभुज का ये माध्यिका, भाई ये माध्यिका हो गई, ये भी माध्यिका हो गई और ये भी माध्यिका हुई। माध्यिका क्या करती है? माध्यिका कभी भी आधार को, इस आधार को दो बराबर भागों में बांट देती है, बिल्कुल बीचे बीच बांटती है। तो इस समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का ये कटान बिंदु है। माध्यिकाओं का ये कटान बिंदु है। इस कटान बिंदु पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश है। यहाँ पे बाबू प्लस कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है, यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो ये प्लस स्मॉल क्यू तीनों कोनों पर आवेश है और माध्यिका के कटान बिंदु पर भाई प्लस कैपिटल क्यू आवेश है। तो इस तीनों किनारों वाले आवेश द्वारा इस इस केंद्रक के आवेश पर लगने वाला नेट बल निकालना है, ठीक है भाई। एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग उस कॉन्सेप्ट को सीख लो भाई। कॉन्सेप्ट ये है, आपको जानना चाहिए, अगर किसी बिंदु पर, अगर एक ही बिंदु पर तीन समान बल एफ, एफ और एफ, बाबू एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। अगर किसी बिंदु पर, अगर एक ही बिंदु पर तीन समान बल एफ, एफ और एफ, तीन समान बल 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री के कोण पर लगें, तो तीनों बलों एफ 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 अगर 120 120 120 बल कोण पर लगे, तो इस बिंदु पर तीनों का रिजल्टेंट फोर्स, तीनों का नेट फोर्स, नेट फोर्स तीनों के कारण जो होगा वो जीरो हो जाएगा। याद रहेगा? 0 डिग्री नहीं, जीरो, 0 न्यूटन होगा। याद रहेगा ना? तो याद रखिएगा, अगर किसी बिंदु पर, अगर एक ही बिंदु पर तीन समान बल एफ, एफ और एफ, तीन समान बल एफ लगें, तो इन तीनों बलों का नेट फोर्स जीरो हो जाता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर प्लस स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू आवेश ये भुजा के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर हैं। तो इस केंद्रक पर जो कैपिटल क्यू आवेश है, इस पर लगने वाला नेट बल निकालिए। भाई एक बात बताइए, आप हमको ये बताइए, इस सेंटर जो है, ये केंद्रक है, इस आवेश से, इस पहले आवेश से, पहले आवेश से भी केंद्रक की दूरी, इस दूसरे आवेश से भी केंद्रक की दूरी और तीसरे आवेश से भी केंद्रक की दूरी सेम है। इन तीनों आवेशों से दूरी भी सेम है, सबकी दूरी भाई, केंद्रक पर जो आवेश है इसकी दूरी तीनों आवेशों से, यहाँ से और यहाँ से, तीनों आवेशों से दूरी भी सेम है। और ये तीनों आवेश स्मॉल क्यू भी सेम है। तो ये क्लियर है कि ये किनारों पर रखे हुए तीनों आवेश, किनारों पर रखे हुए तीनों आवेश सेंटर पर रखे हुए आवेश पर सेम बल लगाएंगे, क्योंकि आवेश भी सेम है। किनारों का आवेश क्यू क्यू क्यू, तीनों आवेश सेम है। और बाबू सेंटर वाले की दूरी भी सभी किनारों से सेम है। तो जितना बल ये वाला आवेश इधर लगाएगा, अलग रंग से दिखा देते हैं भाई। तो ये वाला आवेश
और उस सेंटर वाले आवेश पर, सेंटर वाला ये भी प्लस है और सेंटर वाला भी प्लस है, तो ये वाला आवेश प्लस वाले, सेंटर वाले प्लस पर जितना बल F लगाएगा, समझो, ये पहला आवेश, ये वाला पहला आवेश की दूरी भी वो सेम है, सभी आवेशों की दूरी सेंटर से क्या है, सेम है, और सभी किनारों के आवेश क्यू 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 सेम है, तो सभी आवेश सेंटर वाले आवेश पर समान बल लगाएंगे। तो ये आवेश भी सेंटर वाले आवेश को, ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा एफ है बल से, एफ बल से ही विकर्षित करेगा। ये वाला बाबू, ये वाला दूसरा आवेश भी सेंटर वाले आवेश को, ये प्लस भी इस प्लस को विकर्षित करेगा सेम बल एफ से ही, और बाबू ये वाला भी प्लस सेंटर वाले प्लस को सेम बल एफ से विकर्षित करेगा। तो अब तुमसे पूछना है कि अब कह रहा है कि इस सेंटर वाले आवेश पर, इस सेंटर वाले आवेश पर लगने वाला नेट बल क्या करना है, निकालना है। तो क्लियर है कि भाई ये वाला आवेश, ये किनारे वाला आवेश, ये वाला आवेश इस वाले प्लस आवेश को क्या करेगा, ये प्लस वाला आवेश बाबू इस वाले प्लस वाले आवेश को सेम बल एफ से इधर विकर्षित करेगा, ये प्लस इस प्लस को इधर विकर्षित करेगा एफ बल से। उसी तरह ये दूसरा आवेश प्लस, ये भी प्लस इस वाले प्लस को सेम बल एफ से विकर्षित करेगा ना जी। और उसी तरह ये तीसरा भी प्लस सेंटर वाले प्लस को, ये वाला इस किनारे वाला भी प्लस इस वाले प्लस को सेम बल एफ से विकर्षित करेगा। तो भाई अब देखो तो सही पूछो तो इस सेंटर वाले आवेश पर तीन समान बल एफ एफ एफ, इस सेंटर वाले आवेश पर तीन समान बल एफ 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 120 के कोण पर लग रहे हैं। कैसे, देख लो, ये समबाहु त्रिभुज है बाबू, ये बड़का वाला समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में ये कितने डिग्री होगा, ये टोटल होगा 60 डिग्री। अगर ये टोटल 60 डिग्री होगा तो ये वाला 30 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, और ये 90 है, ये है भाई 90 है, ये 30 है और ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 और ये वाला भी 60, 60 60 120। तो टोटल ये वाला कोण कितना हो गया भाई, ये वाला टोटल कोण हो गया 60 60 मिला के 120। अगर ये 120 है तो इधर वाला भी 120 और भाई इधर वाला भी 120। अब बताओ तो तीन समान बल एफ एफ एफ, तीन समान बल 120 120 और 120 पर हैं, तो सेंटर पर जो आवेश है उस पर लगने वाला नेट बल कितना हो जाएगा, जीरो। तो तीनों आवेशों प्लस क्यू और प्लस क्यू, तीनों आवेशों द्वारा सेंटर पर जो आवेश है उस पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा भाई ज़ीरो, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं किसी बिंदु पर तीन समान बल एफ एफ और एफ अगर 120 के एंगल पर लगे, 120 120 और 120, तो नेट फोर्स इस बिंदु पर जीरो होता है। तो भाई क्वेश्चन यही था ना कि इन तीनों आवेशों के द्वारा, तीनों स्मॉल क्यू आवेश द्वारा सेंटर वाले आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स, तो ये इसको एफ बल से विकर्षित करेगा, ये इसको एफ बल से, ये इसको एफ बल से, समान बल एफ 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 लगे, सेंटर पर लगे 120 120 120 के एंगल पर, तो नेट बल सेंटर पर जीरो होगा। भाई 34 का ए हो गया। भाई अब थोड़ा सा देखिए 34 का बी भी देख लीजिए इसी लगले तने भाई, कॉपिया में असाइनमेंटवा में देखिए बी नंबर फिगर, इसमें भी तनी साफ सुथरा बड़ा बड़ा बना देना जी, बड़ा फिगर रहता है तो क्लियरिटी रहती है, साफ साफ हम कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, इसको सही कर ही देते हैं। 34 का भाई बी नंबर देखिए, 34 के बी नंबर में आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ग है। कह रहा भाई कि एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, इस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, और इस वर्ग के चारों कोनों पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश है। फटाफट देख लीजिए, कह रहा है ए भुजा का एक वर्ग है और इस ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है ना जी। बहुत अच्छा, देख लीजिएगा, प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू आवेश इस वर्ग के चारों कोनों पर है। अब कहता है
कि अब इस वर्ग के सेंटर पर, इस वर्ग के सेंटर पर एक आवेश है बाबू कैपिटल क्यू। इस वर्ग के सेंटर पर आवेश है प्लस कैपिटल क्यू। इसके सेंटर पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश है। तो कह रहा है कि इन चारों आवेश द्वारा, चारों के द्वारा सेंटर पर जो आवेश है, सेंटर पर जो आवेश है, इस पर लगने वाला नेट बल। बाबू एक बात बताओ, ये चारों कोनों पर जो आवेश है क्यू 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 स्मॉल क्यू, चारों कोनों पर सेम आवेश है क्यू 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 क्यू, चारों कोनों पर वो सेम सेम आवेश है क्यू 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 क्यू। और चारों आवेशों से कोनों पर जो, कोने पर जो आवेश है, कोने पर जो आवेश है, चारों आवेशों से दूरी भी क्या है, सेम है। इस स्मॉल क्यू, इस स्मॉल की क्यू की दूरी बाबू सेंटर के आवेश से सेम है, इसकी भी दूरी सेम है, इसकी भी दूरी, चारों कोनों के आवेश की दूरी सेंटर से क्या है, सेम है। तो भाई ये तो तय है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई चारों कोने पर जो भी आवेश है, चारों कोनों पर जो भी आवेश है, सभी आवेशों की दूरी बाबू, चारों कोनों के आवेश की दूरी सेंटर के आवेश से क्या है, सेंटर के प्लस आवेश से सेम है। तो बाबू ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, चारों आवेश सेम है क्यू 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 क्यू, और चारों आवेशों की सेंटर से दूरी भी सेम है। तो ये पहला आवेश बाबू, ये पहला आवेश, ये वाला पहला आवेश, ये प्लस इस सेंटर वाले प्लस को क्या करेगा, ये पहला प्लस, ये पहला आवेश प्लस इस सेंटर वाले प्लस को विकर्षित करेगा। कितने बल से, एफ बल से। भाई अब इसको और इसको देखो, बस इस दो को देखो, इस किनारे और इस किनारे वाले आवेश को तुम देखो। तो भाई ये प्लस, ये वाला प्लस क्या करेगा, ये जो बाबू ये वाला जो प्लस है ना, ये प्लस सेंटर वाले प्लस को क्या करेगा, तो ये प्लस बाबू इस प्लस को विकर्षित करेगा एफ बल से। उसी तरह अब ये वाला जो प्लस है, ये वाला, उसी तरह ये वाला जो प्लस है, इस वाले प्लस को क्या करेगा, ये प्लस इस वाले प्लस को विकर्षित करेगा उतने ही बल से। क्यों उतने ही बल से भाई, क्योंकि आवेश भी सेम है, स्मॉल क्यू आवेश भी सेम है, ये किनारे पर का दोनों आवेश क्यू क्यू सेम है, और बाबू दूरी भी सेंटर से सेम है। इसीलिए पहला आवेश ये वाला, पहला आवेश ये वाला जितने बल से, पहला आवेश ये वाला जितने बल से इसको इधर विकर्षित करेगा, उतना ही बल से ये दूसरा आवेश, ये वाला भी आवेश उतना ही बल से इसको इधर विकर्षित करेगा। जिसके कारण ये एफ बराबर और विपरीत हैं, एगो इधर और एगो इधर बराबर और विपरीत हैं। तो कैंसिल कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह भाई बताओ, दो गो डाइगोनल वाला, दो गो विकर्ण वाला कैंसिल हो गया। अब भाई एगो ये वाला है और एगो ये वाला है, इसको देखो तो ये क्लियर है, ये स्मॉल क्यू आवेश भी सेम है, दोनों किनारों का आवेश क्यू क्यू सेम है, आवेश भी सेम है, और सेंटर से दूरी बाबू, सेंटर से ये दूरी और सेंटर से ये दूरी सेम है बाबू, सेंटर सेंटर के आवेश से इसकी दूरी और इसकी दूरी सेम है, इसका आवेश और इसका आवेश सेम है। तो जितने बल से बाबू ये वाला, जितने बल से ये प्लस, जितने बल से इसको विकर्षित करेगा, उतना ही बल एफ से ये वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस क्या करेगा, ये वाला भी प्लस बाबू उतना ही बल एफ से विकर्षित करेगा। तो जितना बल इधर उतना बल इधर, तो ये एफ एफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट बल, तो बाबू ये वाला भी बल कैंसिल, ये वाला दोनों बल कैंसिल, ये वाला दोनों बल कैंसिल। तो सेंटर पर जो आवेश कैपिटल क्यू है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा भाई ज़ीरो ना जी। ओके, तो भाई ये भी हमारा 34 का ए और बी दोनों कंप्लीट। भाई अब 35 पर आते हैं। 35 पर आने से पहले हम आपसे कहेंगे भाई, 35 पर आने से पहले कुछ बातों को जान लो। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 35 पर आने से पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं भाई। भाई ये एक वेक्टर है बाबू, वेक्टर ए, ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है। भाई ये वेक्टर है, ये वेक्टर को हम कह दिए, ये वेक्टर का नाम दे दिए ए वेक्टर, ये वेक्टर का टेल है, ये वेक्टर का हेड है। और दूसरा वेक्टर हम ऐसे खींच दिए,
ये वेक्टर ए नहीं है, ये वेक्टर बी है। बी को हम ऐसे खींचे कि बी का हेड यहाँ है, बी का हेड यहाँ है, लेकिन बी का टेल ए के हेड पर है। ठीक है, तो बाबू ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, और दोनों को जोड़ो, ए और बी को जोड़ना है तो पहले ए को खींच लेते हैं। अब बी को ऐसे खींचते हैं कि बी का टेल ए के हेड पर पड़ जाए। अब भाई ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो दोनों का जोड़ निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, और यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल आर होता है। रिजल्टेंट यानी परिणामी, परिणामी मतलब दोनों को जोड़ने पर जो मिलता है अकेले, वो रिजल्टेंट कहलाता है। रिजल्टेंट आर जो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट का सूत्र है। तो भाई बताओ, पहला वेक्टर है ए वेक्टर, ये पहला वेक्टर ए है, इसको भाई ऐसे खींच दिए, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है। ये दूसरा वेक्टर है भाई बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। बी वेक्टर को ऐसे खींचे कि बी का टेल ए के हेड पर है, और ये है, ये ए है, ये बी है, दोनों का जोड़ निकालना है, ए और बी का जोड़ निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, और ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो दोनों के जोड़ को बताता है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन बाबू अगर मान वाइज देखा जाए, मैग्नीट्यूड वाइज, तो देखो ये भले ए वेक्टर था, लेकिन ए वेक्टर का मान, इस ए वेक्टर का मान होगा ए, और इधर बी वेक्टर का मान मतलब वैल्यू, बी वेक्टर का मान होगा बाबू बी। ए वेक्टर का मान ए, बी वेक्टर का मान बी, और दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मान होगा वो होगा आर, रिजल्टेंट आर। और बाबू ए को आगे बढ़ा दो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो जान लो ये ए है, पहले वेक्टर का मान ए है, दूसरे वेक्टर का मान बी है, तो रिजल्टेंट का मान आर का मान होता है आर बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस थीटा। तो याद रखिएगा भाई, रिजल्टेंट का मान, रिजल्टेंट का सूत्र आर, रिजल्टेंट का सूत्र आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। बाबू एक तो रिजल्टेंट इस तरह निकलता है जिसको कहते हैं त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। दूसरा हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए देखिएगा थोड़ा सा, दूसरा रिजल्टेंट किस तरह निकलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। भाई ये वाला एक वेक्टर है बाबू, ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर का बाबू ये टेल है और ये वेक्टर का हेड है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर यानी सदिश ए है, वेक्टर ए का टेल है, ये हेड है। और बाबू ये वाला वेक्टर हम वेक्टर बी कह दिए, ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है। वेक्टर बी को हम ऐसे खींचे हैं जी कि बी का भी टेल और ए का भी टेल एक ही बिंदु पर पड़ रहा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब दोनों को जोड़ना है तो इसके पैरेलल यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे, और फिर इसके पैरेलल यहाँ पे कर दे रहे हैं ना जी, इसके समानांतर ये और इसके समानांतर ये कर दिए। और बाबू अगर दोनों को जोड़ना है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से मिला दें, और यही वाला जो वेक्टर बनता है नया वाला जो विकर्ण से दिया जा रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट मतलब इसको और इसको जोड़ने के बाद जो अकेला मिलेगा वो रिजल्टेंट कहलाता है। वो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होता है वो ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योग के बराबर होता है ना जी, याद रखना। तो भाई कोई पूछे
ये वेक्टर है बाबू ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का टेल एक ही बिंदु पर है, दोनों को जोड़ना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो इसके पैरेलल यह, इसके पैरेलल यह कर देते हैं और इस तरह हमको समानांतर चतुर्भुज मिल जाता है और दोनों का जोड़ निकालना है। तो दोनों के टेल से जो विकर्ण जाता है वो रिजल्टेंट होता है और वो रिजल्टेंट दोनों के जोड़ के बराबर होता है। चलो भाई इसको हम मैग्नीट्यूड वाइज देख लें तो बाबू ये वाला वेक्टर जो है इस वेक्टर का मान कितना है। ये भले वेक्टर ए है, ये भले वेक्टर ए है लेकिन इसकी लंबाई कितनी है ए। ये भले वेक्टर बी है लेकिन इसकी लंबाई कितनी है बी। और ये भले वेक्टर आर है लेकिन इसका मान यानी लंबाई कितना है आर। तो भाई ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है। उसी तरह भाई ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मान ए है, वेक्टर बी का मान कितना है बी। अब दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो इसके पैरेलल यहाँ पे और भाई इसके पैरेलल यहाँ पे समानांतर कर दिए, इसके समानांतर ये, इसके समानांतर ये, और बाबू दोनों को जोड़ना है तो इस दोनों के टेल से यहाँ पर मिला दें तो यही होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब दोनों का परिणामी, मतलब दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा, रिजल्टेंट आर। और बाबू इस रिजल्टेंट आर का सूत्र, इस रिजल्टेंट आर का सूत्र जो इसका जो मान होता है आर बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, ये टोटल थीटा हो जाएगा ए और बी के बीच का। तो रिजल्टेंट आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। तो भाई ये चीज़ जानना चाहिए था आपको 35 में। तो चलो अब तो हम लोग करेंगे ही 35 नंबर क्वेश्चन अच्छे से। बेसिक बातें थी, 35 नंबर क्वेश्चन पर आइए फटाफट, देरी नहीं करेंगे फटाफट। कह रहा है जी कि बिंदु सी पर स्थित प्लस स्मॉल क्यू आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स निकालो। 35 में भी 2 क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देखेंगे हम लोग। भाई यहाँ पे है प्लस स्मॉल क्यू, यहाँ भी है प्लस स्मॉल क्यू और यहाँ भी है प्लस स्मॉल क्यू। एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू आवेश है। इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। एक समबाहु त्रिभुज इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है और इसके तीनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश है। तो ये ए कोना है, ये बी कोना है और ये सी कोना है। तो भाई कह रहा है कि इस सी कोने पर जो आवेश है, इस आवेश पर लगने वाला, इन दोनों आवेशों के कारण कोने सी पर लगने वाला, सी बिंदु पर जो आवेश है उस पर लगने वाला नेट बल निकालना है। भाई ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। तो भाई ये प्लस क्या करेगा इस वाले प्लस को, ये प्लस, अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों पर ए बी सी तीनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश है। तो भाई बिंदु सी या कोने सी पर जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर दोनों आवेशों द्वारा, दोनों कोनों पर जो आवेश है उस पर उसके द्वारा लगने वाला नेट बल। तो भाई बोलो ये प्लस आवेश है तो ये प्लस इस कोने का प्लस, ये वाला प्लस आवेश इस प्लस को क्या करेगा, ये प्लस इसको विकर्षित करेगा। देखो जी ये तो तय है कि ये वाला भी, ये वाला जो प्लस होगा इस वाले प्लस को सी कोने पर जो प्लस है उसको विकर्षित करेगा। तो ये प्लस इसको विकर्षित करेगा कितने बल से, एफ बल से। तो भाई हमको क्या करना है, बिंदु सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर, बिंदु सी पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर दोनों कोने पर स्थित आवेशों द्वारा लगने वाला बल। तो ये प्लस बाबू इस प्लस को विकर्षित करेगा तो प्लस को विकर्षित करेगा कितने बल से, एफ बल से। उसी तरह ये प्लस क्यू, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो ये बाबू विकर्षित करेगा इधर कितने बल से, उतना ही बल एफ से। क्यों, क्योंकि आवेश क्यू सेम है और दोनों आवेशों की दूरी ए भी सेम है। तो जितने बल से ये वाला इसको विकर्षित करेगा एफ बल से, उतने ही बल से ये वाला भी इसको विकर्षित करेगा एफ बल से।
तो इस पर सी पर लगने वाला नेट बल निकालना है। तो एफ और एफ का रिजल्टेंट निकालो। एफ और एफ का रिजल्टेंट निकालोगे तो इसके लिए पार्लेलोग्राम लगाओ, समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसके समानांतर ये और इसके समानांतर ये, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, नेट बल, रिजल्टेंट बल, एफ रिजल्टेंट। यही क्या होगा ये निकालना है। अच्छा बाबू ये बताओ, ये प्लस, ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा, ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा एफ बल से, ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा एफ बल। सर इस एफ का सूत्र क्या होगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0, 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 इंटू Q2। तो Q इंटू क्यू, ये Q इंटू क्यू, तो Q इंटू क्यू यानी Q इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, आर मतलब ए का स्क्वायर। तो इसके द्वारा इस पर लगा हुआ बल F निकल गया 1/4 Q इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। उसी तरह बाबू इसके द्वारा ए वाले आवेश द्वारा, इसके द्वारा यहाँ पर लगा हुआ बल F कितना होगा, यानी बिंदु ए वाले द्वारा, ए द्वारा सी पर लगा हुआ बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 और Q इंटू क्यू बटा ए स्क्वायर। तो वो Q इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ना जी। अब यही रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ये क्लियर है कि ये एंगल कितना डिग्री होगा, 60। अगर ये 60 होगा तो ये वाला भी 60 ही होगा, 60 डिग्री होगा। तो F और F का रिजल्टेंट हमको नहीं मिल जाएगा, ये भी F है भाई और ये भी F है, दोनों के बीच का कोण 60 है। तो इनका रिजल्टेंट हमको निकालना है FR। तो रिजल्टेंट फोर्स FR क्या होगा भाई, ये तो हमें पता है कि दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, बी वाला आवेश इधर विकर्षित कर रहा है, ए वाला आवेश इधर विकर्षित कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है एफ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट फोर्स एफ रिजल्टेंट का सूत्र क्या होगा, एफ रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर एफ का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर एफ का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 60 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। क्योंकि पहला भी एफ है ये भी एफ है, दोनों सेम बल से विकर्षित करेंगे। रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ स्क्वायर और कॉस 60 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर यानी रूट अंडर 3f। तो रूट अंडर 3 और f है, f का मान कितना है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और भाई क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इस तरह हमको मिल गया भाई, क्या मिल गया, टोटल रिजल्टेंट फोर्स। यही होगा दो कोने वाले आवेशों द्वारा तीसरे कोने के आवेश पर लगने वाला नेट बल। बहुत अच्छा भाई, 35 का ए नंबर बन गया। 35 का बी नंबर भी देख लो भाई। 35 का बी नंबर कह रहा है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना सब कोई भाई। 35 का बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए भुजा वाला एक वर्ग है, ए भुजा का एक वर्ग है ना जी। ये वर्ग दिख रहा है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। ए भुजा का वर्ग है जिसके चारों कोनों पर प्लस क्यू और प्लस क्यू और प्लस क्यू, इस ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। ए भुजा का बाबू वर्ग है, इस ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रख दिया गया है। समझो भाई, ये ए भुजा का वर्ग है, ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू आवेश रख दिया गया है। तो अब कह रहा है कि किसी तीन द्वारा, इसके इसके और इसके किसी भी तीन द्वारा
चौथे आवेश पर लगने वाला नेट बल। तो भाई हम इस बिंदु को मान ले रहे हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो किसी तीन द्वारा यानी ए, बी और सी, इन तीनों ए, बी, सी बिंदु पर जो आवेश है, इस तीनों आवेशों द्वारा चौथे आवेश पर लगने वाला, इस डी बिंदु पर जो आवेश है उस पर लगने वाला नेट बल निकालना है। भाई बताओ, इन तीनों द्वारा, इसके, इसके और इसके, इस तीनों द्वारा चौथे आवेश पर लगने वाला नेट बल निकालना है। तो बोलो यहाँ का ये वाला प्लस, ये प्लस चार्ज क्या करेगा? थोड़ा पेन का रंग बदलते हैं। भाई ये बताओ, ये प्लस क्या करेगा? पहले बताओ, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? विकर्षित। तो ये प्लस बाबू इस प्लस को विकर्षित करेगा। बहुत अच्छा, विकर्षित कर दिया। किसने किया? इस प्लस ने ये वाले प्लस क्या करेगा भाई? ये प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? विकर्षित कर देगा। तो ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा। कितने बल से? एफ बल से। अच्छा, उतना ही बल से और कौन करेगा? ये क्लियर है बाबू। इस आवेश की दूरी और इस आवेश की दूरी, ये दो कोने का आवेश देखो, इस प्लस क्यू की दूरी और इस प्लस क्यू की दूरी, इन दोनों प्लस क्यू की दूरी बाबू इस डी से सेम है। ये दूरी और ये दूरी दोनों ए सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। और आवेश भी सेम है, क्यू क्यू आवेश भी सेम है और ये दूरी भी सेम है। तो जितने बल से ये प्लस इस प्लस को, जितने बल से ये प्लस इस प्लस को इधर विकर्षित करेगा, उतना ही बल से ये भी प्लस, ये भी प्लस इस प्लस को उतने ही बल से विकर्षित करेगा। तो भाई ये भी एफ से करेगा, ए वाला भी इधर एफ से करेगा और बाबू सी वाला भी इधर, ये वाला प्लस इसको विकर्षित करेगा एफ से। अच्छा, अगर समझदार हो तो क्या पूछना है बाबू? हमको क्या बताना है? एक अगर वर्ग रहे, इस वर्ग में ये, अच्छा बताओ तो, ये भी एफ बल से, ये भी एफ बल से, और एफ का रिजल्टेंट √2f होगा। ध्यान दो, ये 90 डिग्री पर लगते हैं ना बल। तो बाबू एफ और एफ का रिजल्टेंट ये वाला होता है और ये रिजल्टेंट हो जाता है सीधे सीधे √2f। नहीं बुझाता है तो वर्ग में तुम पढ़े हो ए और ए, तो इस विकर्ण की लंबाई होती है √2a। तो एफ और एफ इन दोनों बलों का रिजल्टेंट होगा √2f। तब इसको काट दो। इसका, इस आवेश के कारण, इस प्लस के कारण यहाँ पे लगने वाला बल है ये एफ, और इसके कारण यहाँ पे लगने वाला बल एफ। एफ और एफ का रिजल्टेंट है √2f। तो इसको भी ख़त्म, इसको भी ख़त्म कर दो। तो अब दोनों के बदले, इसके और इसके बदले बाबू एफ और एफ के बदले √2f हो गया। अब देखो, ये तो तय है कि इस आवेश पर बाबू ये तो लगाया, ये इसने भी लगाया एफ और इसने भी लगाया, दो के कारण तो काम कर दिए, एफ और एफ का √2f हो गया। लेकिन ये तीसरा आवेश है और ये तीसरा आवेश भी तो लगाएगा भाई बल, ये भी तो, ये बचा हुआ है। अब ये तीसरा आवेश, तीसरे आवेश द्वारा, इस आवेश द्वारा ये प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? ये प्लस इस वाले पाहु प्लस को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। और वो विकर्षित करेगा एफ डैश से, एफ डैश बल से, एफ से नहीं एफ डैश से। अच्छा, इस एफ का मान क्या होता है बाबू? इस एफ का मान, ये प्लस इस प्लस को, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को विकर्षित करता है, प्लस क्यू है और दूरी ए है। तो एफ का मान क्या होता है? 1/4πε0, और 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू बटा ए स्क्वायर। अच्छा, इस एफ और इस एफ का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट ये वाला है जो √2f है। तो √2 इंटू एफ, एफ का मान क्या है? 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है ना जी। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये तो है √2f का मान, इस वाले का मान है। और बाबू एक बात बताओ, ये वाला जो आवेश होगा, ये प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। कितने बल से? एफ डैश से। तो इस एफ डैश का मान क्या होगा? इस एफ डैश का मान, अच्छा ये दूरी कितनी होगी? अगर बाबू ये दूरी ए है और ये ए है, ये ए और ये ए, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इस विकर्ण की लंबाई, ये ए और ये ए, तो इस विकर्ण की लंबाई √2a हो जाएगी।
तो भाई इस बिंदु पर या इस आवेश पर बाबू, अब इस आवेश पर दो ही बल लग रहे हैं। ये ख़त्म हो गया एफ एफ, तो ये एफ और ये एफ ख़त्म होके एफ एफ का हो गया √2f, √2f हो गया। और एगो तीसर का बल लगा है एफ डैश, और एफ डैश क्या होगा, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी बाबू एफ डैश, इस एफ डैश का मान कितना होगा, एफ डैश किसके द्वारा है, इसके द्वारा लगा हुआ यहाँ पे बल। तो एफ डैश बराबर क्या होगा, इस और इसके बीच बल हो जाएगा एफ डैश बराबर 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर। ये दूरी आर नहीं होगी बाबू, √2a होगी, तो √2a का होल स्क्वायर मतलब 2a² हो जाएगा ना जी, Q बटा 2a²। अब बताओ यहाँ पे, तो इस आवेश पर नेट बल, इस आवेश पर नेट बल F नहीं कहें, F नेट, नेट बल F नेट बराबर √2f, ये एक बल है जो √2f है, और जो B वाला आवेश है उसके कारण बल क्या होगा F डैश, तो √2f प्लस F डैश, F नेट बराबर √2f प्लस F डैश, बस मान रख दो तो निकल जाएगा। हम थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, देखो F नहीं F नेट, F नेट तो किसी तीन कोने के आवेश द्वारा चौथे कोने वाले आवेश पर लगने वाला नेट बल, इसलिए चौथे कोने पर स्थित आवेश पर लगने वाला नेट बल तीनों कोने के कारण बराबर आया है √2f प्लस F डैश, √2 और F का मान क्या था 1/4πε0, और Q मतलब Q² बटा a² था, और प्लस F डैश लास्ट में जो अभी मंगाए हैं देख लो 1/4πε0, और Q मतलब Q² बटा 2a² है ना जी। तो इसमें से सारा चीज़ तो कॉमन हो ही जाएगा, 1/4πε0 और Q² कॉमन ले लो, यहाँ √2 प्लस यहाँ का 1/2, ये हो जाएगा बाबू नेट बल तीनों कोनों के आवेश द्वारा चौथे कोने के आवेश पर लगने वाला नेट बल, यही हो गया। ठीक है, तो भाई इस तरह हमने 35 भी कर लिया। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी कोई देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु O पर स्थित आवेश पर लगने वाला नेट बल निकाले। भाई समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, यहाँ एक आवेश है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर आवेश है, फिर यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर आवेश है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर आवेश है, फिर यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर आवेश है। देखो भाई, कह रहा है ये 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ये 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 4 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। 1 2 3 4 5 माइक्रो कूलाम के आवेश हैं, और बाबू ये ओरिजिन वाला आवेश है, और ये दूरी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ सबके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो अब हमको कह रहा है कि अब मूल बिंदु के आवेश पर, ये मूल बिंदु पर जो आवेश है, इस मूल बिंदु के आवेश पर शेष चारों आवेशों द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, शेष चारों आवेशों द्वारा, शेष चारों आवेशों द्वारा मूल बिंदु के आवेश पर, इस मूल बिंदु के आवेश पर लगने वाला नेट बल निकालना है। तो भाई अगर समझदार हो तो थोड़ा सा बताना हमको। ये वाला आवेश, ये पहला आवेश, ये प्लस चार्ज कितने माइक्रोकूलम का है, सब +2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, +3 +4 +5। तो भाई ये तो क्लियर है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि बाबू ये फिगर है, आपको ये फिगर दिया, इस फिगर में 1 2 3 4 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर सभी की बीच की दूरी 1 1 मीटर है। तो मूल बिंदु पर जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस पर
चारों आवेशों द्वारा इसके चारों आवेशों द्वारा इस मूल बिंदु के आवेश पर लगने वाला नेट बल निकालना है। तो भाई ये प्लस, ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा, तो विकर्षित। तो ये बाबू प्लस है, ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा ना जी। तो ये प्लस इस प्लस को, मूल बिंदु वाले प्लस को विकर्षित करेगा कितने बल से, F1 बल से। ये भी प्लस है भाई, ये भी प्लस क्या करेगा, ये भी प्लस मूल बिंदु वाले प्लस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा F2 बल से। ये भी प्लस भाई, हाई हाई वाला प्लस ये प्लस इस वाले प्लस को, ये प्लस इस प्लस को, तो ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा पहला आवेश है, ये वाला पहला आवेश इसको F1 बल से, ये भी प्लस इसको F2 बल से, ये भी प्लस, ये प्लस 4 माइक्रोग्राम, ये भी प्लस इसको F1 F2 F3 बल से, और ये प्लस इसको मूल बिंदु वाले आवेश को F4 बल से विकर्षित करेगा। तो मूल बिंदु वाले आवेश पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, F नेट बराबर होगा बाबू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, क्योंकि इस वाले आवेश पर पहला आवेश भी लगा रहा है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो मूल बिंदु के आवेश पर चारों के द्वारा लगने वाला नेट बल, ये लगाएगा F1, ये लगाएगा F2, ये लगाएगा F3, ये लगाएगा F4, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। F1 का मान क्या होगा, अच्छा F1 F2 F3 F4 सब में 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, तो सब में 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इससे कॉमन। तो F1 में क्या आएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0। F1 किसके किसके, इसका और इसका है ना जी। अच्छा माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶ कर ही देना, ठीक है। सब में से बल के सूत्र में से 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कॉमन होगा। F1 किसका जोड़ा है, F1 इसके और इसके बीच है, इसके बीच है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2, तो 1 इंटू 2, तो 1 माइक्रो कूलम मतलब 1 इंटू 10⁻⁶ और इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 है 1 और फिर 1 और 2 के बीच, तो F1 के लिए 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2, Q1 है 1 इंटू 2 माइक्रो कूलम मतलब 2 गुणा 10⁻⁶ बटा आर स्क्वायर। आर है दूरी बाबू, इन दोनों के बीच की दूरी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस F2 किसके कारण है, F2 बाबू इसके और इसके बीच है, F2 बल, F1 बल इसके बीच था, F2 इसके और इसके बीच है। तो F2 में क्या होगा, F2 में हो जाएगा बाबू, ये F2 हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 बाहर है, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो 1 और 3, तो 1 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो कूलम इंटू 3 गुणे 10⁻⁶ बटा आर स्क्वायर। अब दूरी बाबू इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 से 1 की दूरी, 1 और 1 मिला के 2 का स्क्वायर, तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर प्लस F3 किसके कारण बल है, इसके कारण नहीं है, इसके कारण नहीं है, अब तीसरे के कारण, इस तीसरे के कारण यानी 4 माइक्रो कूलम, ये +4 के कारण इस +1 पर लगने वाला बल है। तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0, तो Q1 Q2, तो Q1 है 1 और 4 के बीच, तो 1 गुणे 10⁻⁶ इंटू 4 गुणे 10⁻⁶ बटा आर स्क्वायर, 1 2 3 का स्क्वायर प्लस F4 क्या है, मूल बिंदु के आवेश पर लास्ट वाले द्वारा लगा हुआ बल है, इस पर लगा हुआ बल है F4 बराबर होगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q1 है 1 और Q2 है 5, तो 1 गुणे 10⁻⁶ इंटू 5 गुणे 10⁻⁶ बटा आर स्क्वायर, 3 नहीं 4 का स्क्वायर। अब तुम यार कैपेबल हो कि सारे को कैलकुलेट कर लो, सारे को कैलकुलेट करने के बाद तुम पा जाओगे अपना फाइनल आंसर। तो वही आज का क्लास यहीं तक समाप्त किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।